friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी लेकर नहीं आएगा अगर आपको कार्ड्स खेलना नहीं आता। मुझे भी कार्ड्स खेलना बिल्कुल नहीं आता। प्लीज कमेंट्स में बताइए कितने बच्चे हैं। जो बच्चे हैं वो कमेंट करके लिखे कि भाई मुझे प्लेइंग कार्ड्स नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा पहचानना हमें आना चाहिए। अब इसमें शेप होते हैं, ऐसा कुछ बना होगा रेड कलर से, फिर ये शेप तो बड़े अच्छे से आप लोग पहचानते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक कलर से आएंगे, ठीक है, और एक ऐसा। अब इनके सबके नाम होते हैं, मतलब एक तो समझ लीजिए कि दो रेड की कैटेगरी में है और दो ब्लैक की कैटेगरी में है, ठीक है। इसलिए इनको रेड कार्ड्स बोलते हैं और इनको ब्लैक कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके नाम भी हैं, तभी हम पहचानेंगे शेप को। डायमंड इसको बोलते हैं, ये तो ठीक है आपका पसंदीदा। हार्ट, फिर इसको बोलते हैं क्लब और इसको बोलते हैं स्पीड। हिंदी में भी मैं नाम लिखना चाहूंगा ताकि आप रेगुलर अपने घर वालों से अगर ये डिस्कशन करें तो समझ पाए। मतलब जो लोग उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं अगर, तो ये समझ, यहां से समझ ले, जो इंग्लिश जानते हैं वो ये समझ लें, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हुकुम और इसे कहते हैं चिड़ी। कुछ लोग इसे पान कहते हैं, कुछ लोग दिल कहते हैं और इसे कहते हैं ईंट, ठीक है। तो पान में कंफ्यूजन होता है तो दिल बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तभी हुकुम का इक्का बड़ा फेमस फ्रेज है। खैर, हम अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड को फॉलो करेंगे। अब इसमें चार स्पेशल कार्ड्स होते हैं, चार स्पेशल होते हैं। स्पेशल नाम से हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं बोला है। और सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो किंग, क्वीन, फिर जोकर, मतलब ये ह्यूमंस है एक तरीके से। और उसके बाद हम लोग ए देखते हैं, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो इधर भी मैं एक ब्लैक लाइन बना रहा हूं और इधर भी एक ब्लैक लाइन बना रहा हूं। किस लिए? क्योंकि इनको हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स और इन्हें कहते हैं हम लोग एस। हिंदी में इसको इक्का कहते हैं, ए से एस। वैसे वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है। तो जिस तरह से रेड यहां पर आ रहे हैं डायमंड की कैटेगरी में, उसी तरह से रेड आ जाएंगे हार्ट की कैटेगरी में। किंग, क्वीन, जोकर, ए यानी 1, 2, आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे रेड कार्ड्स में है वैसे ही ब्लैक कार्ड्स में है ना। तो यहां पे भी किंग, क्वीन, जोकर है ना। किंग मतलब राजा, क्वीन रानी, जोकर को लोग गुलाम बोलते हैं हिंदी में। और इसी तरह 8, 2, 3 चलता रहेगा। उसी तरह स्पेड में
हो जाएगा। और अब हम लोग देख सकते हैं कि यार 3 कार्ड तो यहां पर है, 1 से लेकर 10 यहां है, 10 3 13, यानी कि हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स हैं गिनती में। हर कैटेगरी में 13 13 13 13 नंबर ऑफ कार्ड्स 13। तो 13 4 जा 52, इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो इन्हें ब्लैक से लिख देता हूं मैं। तो यहां पे भी 13 कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं ब्लैक कार्ड्स, इन्हें कहते हैं हम लोग रेड कार्ड्स। तो अब सारी चीजें आपको समझनी होंगी और जल्दी जल्दी मैं समझाता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 किंग होते हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने रेड किंग होते हैं, 2 होते हैं। कितने ब्लैक किंग होते हैं, 2 होते हैं। उसी तरह सब आप गिन लेंगे। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने रेड 7 होते हैं, 2 रेड 7 होते हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने रेड कार्ड्स होते हैं, 13 प्लस 13 26 कार्ड्स होते हैं। इस तरह से ये टेबल हमेशा आपके सामने होगी और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको मैं यहां पर इसको यूज करते हुए सॉल्व करूंगा। चलिए, पहला है अ किंग ऑफ रेड कलर, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेसिक्स लिख लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कौन सा है, एक ये और एक ये। अब वो नहीं पूछा गया है, डायमंड और हार्ट कुछ नहीं पूछा गया है, तो हमें दोनों रेड कलर को काउंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बोले तो और अच्छा रहेगा, इन द डेक। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द डेक, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर 2 है, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और वैसे भी होता, अगर ये लाइन ना भी लिखी हो और कार्ड्स का सवाल है तो आप 52 से ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। कैसे हमने 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो 2/52 और सिंप्लीफाई करें 1/26। तो ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार आप करके जरूर दिखाइए कि हमारा अजम्पशन पी रेड किंग हम इसके लिए कह रहे हैं। और फिर उसके बाद हर बार भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा फास्ट राइटिंग होनी चाहिए आपकी। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब ये सारे फेस कार्ड हैं। अच्छा हाँ, ये मत समझिएगा कि रेड से फेस कार्ड लिखा है तो यही सारे हैं, ये सब फेस कार्ड हैं। और क्यों ना, किंग के भी फेस होता है, क्वीन के भी फेस होता है, जोकर के भी फेस होता है ना। ह्यूमन फिगर्स हैं ये, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं, एस को नहीं बोलते। एस लेकिन स्पेशल कार्ड में आता है। खैर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो उस प्रोबेबिलिटी का नाम ही हम लोग रख देते हैं पी फेस कार्ड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन द डेक। लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द डेक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, 52। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने, काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 आपके पास फेस कार्ड्स हैं। तो आप चाहे तो 2 से कट करिए, लेकिन मैं बोलूंगा सीधे आप 4 से करिए। 4 3 जा 12
और 4 काटेगा 52 को, तो 52 4 1 जा 4 बचा 1 और 12 4 3 जा 12। ठीक है, तो एक तरीके से 13 4 जा 52 होता है, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो 3/13 आपका आंसर हो गया। अब इसे हम लोग बॉक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इस बार आपका सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा ही, रेड फेस कार्ड सिर्फ इतने हैं और फेस कार्ड इतने हैं, ब्लैक फेस कार्ड सिर्फ इतने हैं। ऐसा होता, पूछता तो ऐसा लिख लेते, लेकिन अभी हमें रेड फेस कार्ड चाहिए। आप केवल रेड फेस भी लिख सकते थे। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, तो रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? 3 3 6। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द डेक कितने हैं? 52। ठीक है, अब आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे 52 तो आ जाएगा 26। तो ये वाला आंसर आ गया आपका 3/26। सब देखिए इसी ज्ञान से होता जा रहा है। एग्जाम में आपको ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको रटा हुआ है तो। लेकिन कार्ड्स खेलने के मामले में आप बिल्कुल अनाड़ी हैं, तो ये हर बार आप बनाइए जब तक आपको याद ना हो जाए। ये जो अभी हम लोगों ने फिनिश किया, ये था पार्ट 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है यहां पर जैक ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स का नाम रख देंगे हम लोग पी जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स हैं कितने? यहां पे सिर्फ एक है। देखिए लिख भी देता हूं मैं, वैसे बहुत इजी है। के का मतलब किंग है, क्यू का मतलब क्वीन है, और जे का मतलब जैक है। 1 का या ए का मतलब एस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कितने हैं भाई? एक ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है? पैक में तो 52 है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका 4th पार्ट। बॉक्स कर दिया। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो पी स्पेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, या सिर्फ स्पेड लिख दीजिए। चलिए, और नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने? स्पेड यहां है, कितने हैं? 13 है ना। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमेशा की तरह 52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो ये भी हो गया आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। रेड बक्सा पहना दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अब एक घराने में एक ही क्वीन है ना। ये डायमंड घराना है, हार्ट घराना, क्लब घराना है और स्पेड घराना। हर एक घराने में एक क्वीन, एक किंग, एक जोकर। कोई दशरथ द्रौपदी वाला सिस्टम नहीं है।
ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वीन इन डायमंड कितनी है? एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। तो बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ probability of getting a queen of diamond is 1/52. So this is done now.